हेलो। आप सभी का एक बार फिर से इंडिया के पहले ऐसे चैनल जहां पे आपके डाउट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सॉल्व किए जाएंगे में बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, भारत की मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं, इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया। भारत में जितनी भी मुख्य श्रृंखलाएं हैं, पर्वत हैं, उन सबसे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये। इस टॉपिक से हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन 100% आता ही है। जो स्टूडेंट्स अभी भी तक एग्जाम दे चुके हैं या दे रहे हैं, उन्हें डेफिनेटली ये बात पता होगी कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आना ही है। तो आज हम इसमें कोशिश करेंगे सारे जो रेंज है उन्हें कवर करें। बिना देर किए चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रेंज जो बार बार पूछी जाती है वो है पूर्वी घाट या फिर ईस्टर्न घाट। तो ये जो पूर्वी घाट या ईस्टर्न घाट है ये कहाँ है? ये है तमिलनाडु में। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। एक्चुअली कोई भी माउंटेन रेंज जरूरी नहीं है कि कहीं एक पर ही फैली हुई हो, है ना। वो बहुत सारी जगह में फैली होगी। एक स्टेट में कोई भी माउंटेन रेंज कंसाइज नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, कभी कभी इनमें से कोई एक ऑप्शन दिया होता है और कभी कभी एक से ज्यादा ऑप्शन दिए होते हैं। तो जो ईस्टर्न घाट्स हैं वो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, इन चारों स्टेट्स में फैले हुए हैं। अगर इसमें से आपको कोई भी दिखता है तो आप उसको मार्क कर सकते हैं। अगला है हमारा वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है। जो भी हमारी ये माउंटेन रेंज है सारी ही इंपॉर्टेंट है। देखो, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट यानी कि वेस्टर्न घाट, जैसे ईस्टर्न घाट है वैसे वेस्टर्न घाट है। ईस्टर्न घाट ईस्ट साइड है और वेस्टर्न घाट कौन सी साइड है? पश्चिम की साइड है। तो ये कहाँ है? ये भी देखो तमिलनाडु में है। ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट दोनों तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका। देखो मैं कहीं कहीं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, के एन मतलब कर्नाटका, गोवा एंड महाराष्ट्र। एम एच इज ऑल्सो फॉर महाराष्ट्र। एम एच का मतलब क्या है? महाराष्ट्र। तो आप देखेंगे अगर यहाँ पे ध्यान से तो तमिलनाडु में हमारे ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों ही घाट्स हैं, है ना। और आंध्र प्रदेश में सिर्फ ईस्टर्न घाट है और इधर उड़ीसा वेस्ट बंगाल में भी सिर्फ ईस्टर्न घाट है। जबकि वेस्टर्न घाट हमारे केरला, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र में है। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन ना हो तो मैं लिख ही देती हूँ महाराष्ट्र। आगे अगर मैं कहीं एमएच यूज करती हूँ तो इसका मतलब है महाराष्ट्र। आप सभी को जैसा पता है कि डाउट एक्सपर्ट इंडिया का ऐसा नंबर 1 चैनल बन चुका है जहां पे आपके डाउट्स को विदाउट एनी कॉस्ट सॉल्व किया जाता है। आपको करना क्या है? अपने डाउट का स्क्रीनशॉट लेना है, एक पिक कैप्चर करनी है और व्हाट्सएप, हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल पर भेज देना है और बस आपको मिल जाएगा उसका सॉल्यूशन, बिना देर किए और बिना कुछ खर्च किए। तो बने रहिए डाउट एक्सपर्ट पर, और अगर जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगला आता है अरावली। देखो, अरावली माउंटेन रेंज जो है, MR4 माउंटेन रेंज, जो अरावली की पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो कहाँ कहाँ पर फैली हुई हैं? तो ये फैली हुई हैं गुजरात में। अरावली मोस्टली सबको पता है ये थोड़ी सूखी होती है, राजस्थान में है इसलिए। हरियाणा, हरियाणा में है। और दिल्ली, दिल्ली जो बच्चे हमारे दिल्ली से हैं उन्हें पता होगा कि दिल्ली के एक एरिया में अरावली की हिल्स फैली हुई है, हल्का सा पठार है वहां पे, ऊंचा होता है ना। इसके बाद नेक्स्ट हमारी आती है काराकोरम। जो काराकोरम माउंटेन रेंज है यानी कि पर्वत श्रृंखला है, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं दोनों ही लैंग्वेज में लिख दे रही हूँ। तो काराकोरम जो हमारी पर्वत श्रृंखला है वो पर्टिकुलरली एक ही स्टेट में कंसाइज है, एक ही यूटी में कंसाइज है, दैट इज लद्दाख। लद्दाख में काराकोरम रेंज है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी जा चुकी है। नेक्स्ट आती है जयंतिया। जयंतिया, जयंतिया माउंटेन रेंज। आपको अगर जो बच्चे काफी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जिन्होंने ज्योग्राफी पढ़ा हुआ है उन्हें पता होगा कि गारो, खासी एंड जयंतिया, ये तीन जो माउंटेन रेंज है ये हमारे नॉर्थ ईस्ट में आती है ना। नॉर्थ ईस्ट एरिया जो है इंडिया का वहां पे आती है ये तीन माउंटेन रेंज। लेकिन कई बार हमसे एग्जाम में अलग अलग पूछ लिया जाता है कि ये पर्टिकुलरली कौन से स्टेट में कंसाइज है। तो अगर आप देखें तो जयंतिया जो है वो है मेघालय में। कहाँ है? मेघालय में। ठीक है, मेघालय में जयंतिया है। और अगर हम बात करें गारो और खासी की, तो जो खासी है वो भी मेघालय में है और जो गारो है वो भी कहाँ पे है? मेघालय में। खारो भी
और जयंतिया भी और खासी भी। आपको ये ध्यान ही रखनी है, ये तीनों एक साथ ही बोली जाती हैं। ये जो तीनों रेंज है हमारी, गारो, खासी एंड जयंतिया, ये तीनों नॉर्थ ईस्ट के मेघालय में है। एक बार मैं इंग्लिश में भी लिख देती हूँ, गारो, खासी एंड जयंतिया। ये तीनों की तीनों कहाँ पर है अगर आप देखेंगे तो, मेघालय, मेघालय में है। हाँ हाँ, याद आ रहा है कि मेघालय में अभी केस हुआ था, लेकिन भाई वहां के लोगों की उसमें कोई गलती नहीं थी, ऑलरेडी उन्होंने क्लियर कर दिया है। बदनाम करने लगे थे ना लोग, वहां जाने से डरने लगे थे, इसलिए अब क्लियर हो चुका है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, मेघालय भी सेफ है। हाँ, अगर आपके साथ ही जाने वाला सेफ नहीं रख रहा है तो बात अलग है। एनीवेज, गारो, खासी एंड जयंतिया तीनों कहाँ पर है, मेघालय में। और अब इस बात से मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया है, तो आपको एग्जाम में कनेक्ट करने में बहुत इजी होगा, आप इजीली याद कर लेंगे, अरे हाँ मैम ने इससे रिलेटेड स्टोरी बताई थी, तो ये तीनों कहाँ पर हो गई हैं, मेघालय में। अगली आती है हमारी पीर पंजाल। पीर पंजाल, अगर हम पीर पंजाल की बात करें तो पीर पंजाल कहाँ पर है? पीर पंजाल आती है हिमाचल प्रदेश, है ना, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर में, दोनों एरियाज में ये फैली हुई है। कहाँ कहाँ? हिमाचल और जम्मू कश्मीर, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आपसे पूछ ली जाती है पीर पंजाल, आपने देखा होगा एग्जाम्स में, तो इंपॉर्टेंट है। वैसे इस क्लास में हम सारे इंपॉर्टेंट ही कवर कर रहे हैं, तो पीर पंजाल याद रखेंगे, जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश, ये हमारे हिली एरियाज में फैली हुई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी आती है विंध्या माउंटेन रेंज। विंध्या माउंटेन रेंज, पूरा लिख दिया मैंने यहाँ। अगर हिंदी की बात करें तो नाम तो सेम ही है, बस हिंदी इंग्लिश में लिखने का अंतर है। विंध्या पर्वत श्रृंखला। लो जी, फिर हिंदी मीडियम वाले कहें कभी कि मैडम आपने हमारा पूरा क्यों नहीं लिखा। तो ये जो विंध्या पर्वत रेंज है ये कहाँ पर है? ये आती है गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश में है। इसका एक पार्ट उत्तर प्रदेश में भी फैला हुआ है। अब जो बच्चे एमपी के किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, और जो यूपी के एग्जाम की कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा गुजरात वालों के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट, अगर आप सेंट्रल के कोई भी एग्जाम की कर रहे हैं तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना है, विंध्या माउंटेन रेंज तीन जगह, तीन स्टेट्स में फैली हुई है, गुजरात, एमपी एंड यूपी। ठीक है, नेक्स्ट आता है सतपुड़ा। जो सतपुड़ा माउंटेन रेंज है, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, बोर हो गए रेड से। माउंटेन रेंज, सतपुड़ा माउंटेन रेंज जो है वो कहाँ पर है? वो हमारी फैली हुई है गुजरात में, महाराष्ट्र में, MH4 महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, CH4 छत्तीसगढ़। तो ये जो ये सब में कौन सी फैली हुई है? सतपुड़ा। ये भी आपने देखा होगा, बहुत एग्जाम्स में पूछ ली जाती है सतपुड़ा, तो ध्यान रखना है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सतपुड़ा कहाँ पर है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सतपुड़ा, ऐसे भी आपको याद हो सकता है। कई बार आपके पास सारे ऑप्शन होते हैं, कई बार सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया हुआ होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला आता है हमारा अरावली। अरावली तो हमने कर लिया ना, हाँ अरावली कर लिया था। अगला एक आता है कार्डोमन। कार्डमन, कार्डमन माउंटेन रेंज, कहाँ पर है ये वाली पहाड़ियाँ? कार्डोमन, इलायची, हाँ हाँ चलो आप इलायची से ही समझ लो कहाँ होता है इलायची, उससे हमें थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि इलायची जो है वो कहाँ पर होती है ना। तो केरला, आपने देखा होगा जो लोग केरला घूमने गए हैं, केरला, वहां पे इलायची बहुत ज्यादा होती है, तो केरला और तमिलनाडु दोनों का बॉर्डर टच होता है, तो उस एरिया में ये कार्डमन माउंटेन रेंज है। ये आपको ध्यान रखना है, इससे आपको कनेक्ट करने में इजी होगा। नेक्स्ट है अन्नामलाई। इसी से ही समझ में आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं साउथ में है ना, आपको नाम से थोड़ा आइडिया लग ही जाता है। अन्नामलाई माउंटेन रेंज, तो ये कहाँ है? ये केरल और तमिलनाडु में है। ये भी जहाँ आपकी कार्डमन है वहीं अन्नामलाई है, मलाई भी आपको वहीं मिलेगी, केरला में और तमिलनाडु में। समझ में आ गया है, मलाई भी वहीं पे मिलेगी। अगली आपकी आती है इंपॉर्टेंट नीलगिरी।
नीलगिरी यानी कि कुछ नीला नीला हो रहा है, इससे आपको समझ में आएगा। नीलगिरी, नीलगिरी, हिंदी इंग्लिश ना करें, सिर्फ नाम का ही फर्क है, स्पेलिंग्स का डिफरेंस है। नीलगिरी माउंटेन रेंज ये कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है, केरला में है। देखो तमिलनाडु और केरला तो इनका इन दोनों से रिलेटेड है, अन्नामलाई और कार्डोमन से, है ना। जो कार्डोमन है और अन्नामलाई है ये भी तमिलनाडु और केरला में है। नीलगिरी भी तमिलनाडु और केरला में है, लेकिन इसी के साथ ये एक और उसमें फैली हुई है, कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका में और फैल गई है। तमिलनाडु केरला तक तो थी लेकिन उससे इनका थोड़ा सा स्प्रेड और हो गया है, ये कर्नाटका में पहुंच गई है। क्लियर हो गया? ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। जो कार्डमन है और अन्नामलाई है वो बस तमिलनाडु और केरला में ही है, और नीलगिरी तमिलनाडु केरला के साथ कर्नाटक तक पहुंच चुकी है। अगली आती है पालनी। जो पालनी है वो कहां पर है? वो सिर्फ है तमिलनाडु में। कहां पर है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में सिर्फ पालनी हिल्स है। क्लियर है? आपको बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। साउथ इंडिया वाली जो भी है और वो आपको नाम से थोड़ी समझ में आ रही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। जास्कर, एक बहुत इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज आ जाती है, जास्कर। जो जास्कर माउंटेन रेंज है वो कहाँ फैली है? क्या आप बता सकते हैं कमेंट में? तो जो जा एक्चुअली इसकी स्पेलिंग है जांस्कर। देखा जाए तो फिर कभी आप लोग सोचो कि कोई और माउंटेन रेंज नहीं तो नहीं है, तो मैं क्लियर कर देती हूँ, है ना। तो जो जांस्कर है ये कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू और कश्मीर में फैली हुई है जांस्कर। ठीक है। लद्दाख, लद्दाख कहाँ फैली हुई है? लद्दाख रेंज जो है वो कहाँ पर है? वो भी जम्मू कश्मीर में ही है। क्लियर है? वो भी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में ही है। अगर किश्तवाड़ आपसे पूछ ले या गढ़वाल, किश्तवाड़ पूछ ले तो वो भी कहाँ है? मैं इसके नीचे चलो लिख देती हूँ, किश्तवाड़। ये भी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। एक्चुअली पहले ना एक एग्जाम, एक ट्रेंड फॉलो करते थे कि वो जो चल रहा है फेमस है वही पूछते थे, है ना। लेकिन अभी आपने देखा होगा कुछ टाइम से एग्जाम का पैटर्न में थोड़ा चेंज आया है। अब वो सिर्फ वही नहीं पूछ रहे हैं जो फेमस है, अब कभी कभी वो भी पूछ लेते हैं जो थोड़ा कम ट्रेंडिंग है, कम फेमस है, वो भी उठ उठ के आ रहे हैं। तो इस चीज को सोचते हुए हम आपके लिए सभी कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो किश्तवाड़ भी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। अगली हमारी आती है गढ़वाल। देखो गढ़वाल आप समझ जाओ, गढ़वाल कहाँ पर है? उसी से ही गढ़वाल, ये हिमालयन रेंज है। तो ये कहाँ पर है? जो गढ़वाल हिमालयन रेंज है ये कहाँ है? उत्तराखंड। गढ़वाल जो एरिया है वो कहाँ है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड वाले जल्दी से लाइक करो, उत्तराखंड वालों जल्दी से लाइक करो, अभी पता चल जाएगा कितने बच्चे उत्तराखंड से हैं। ठीक है। उसके बाद अगला आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दुधवा वाली रेंज। दुधवा रेंज, भाई दुधवा पे एक बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क, है ना। ये है, तो ये सबने पढ़ा होगा। कहाँ पर है? जहां वो पार्क है वहीं पे रेंज है। तो कहाँ पर है? जाग जाओ, यूपी वाले कमेंट करेंगे। कहाँ पर है? यूपी में है। तो जो यूपी से हैं वो कमेंट करेंगे, कमेंट रुकने नहीं चाहिए क्योंकि भाई यूपी में तो बहुत ही लोग हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्लियर? अगली आती है हमारी, जो नेक्स्ट आती है गारो खासी हमारी हो गई है। अच्छा एक ना, एक कभी कभी पूछ ली जाती है मिकिर, मिकिर करके। ये मिकिर माउंटेन रेंज भी कहाँ पर है? असम में है ना। मिकिर जो हमारी रेंज है वो कहाँ पर है? असम में। एक और इधर की पूछ ली जाती है, नॉर्थ ईस्ट एरिया की, पटकाई बुम। पटकाई बुम ये कहाँ है? पटकाई बुम ये है हमारी अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। नागा, नागा हिल्स कहाँ पर है? ये तो नागालैंड वालों को बहुत अच्छे से पता होगा। क्यों? नागालैंड वाले जल्दी से सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नागा हिल्स कहाँ पर है? जिसके स्टेट की आ रही है भाई वो कुछ तो शो करो अपना प्रेजेंस। नागालैंड। नागा हिल्स कहाँ पर है? नागालैंड। नागा साधुओं की बात नहीं हो रही है, नागा हिल्स की बात हो रही है। क्लियर है? ठीक है।
अब एक आपकी कई बार हमने देखा है कि एग्जाम्स में ये कार्डोमन हिल्स बहुत बार पूछी जाती है, तो आप इसको तो बहुत ही ज्यादा मार्क कर लें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें पढ़ना ही है ना। एक आती है कंचनजंगा, ये हिमालय की है, ये हिमालय में की रेंज है कंचनजंगा। कंचनजंगा ये कहाँ पर है? ये हमारी वैसे तो देखा जाए तो नेपाल में फैली हुई है, नेपाल तो हो गया हमारा दूसरी कंट्री, लेकिन इंडिया के भी एक पार्ट में है। कहाँ पर है? सिक्किम में। अगर आपसे पूछ लिया जाए इंडिया में कहाँ पर है, तो सिक्किम में है। और अगर कंट्रीज में भी पूछ लिया जाए कोई और कंट्री है, तो वो नेपाल में है। ठीक, और इसकी एक इंपॉर्टेंट बात है, ये थर्ड हाईएस्ट माउंटेन है वर्ल्ड में, वर्ल्ड की थर्ड हाईएस्ट माउंटेन है, सबसे ऊंची, विश्व की तीसरी सबसे ऊंचा पर्वत है ये। ठीक है, तीसरा क्या है? सबसे ऊंचा पर्वत है। ओके, आगे बढ़ते हैं। रामगढ़ हिल्स, रामगढ़ किला ही नहीं, रामगढ़ हिल्स ये कहाँ पर है? थोड़ा इसको हल्का सा हम पतला करेंगे। रामगढ़ हिल्स ये कहाँ पर है? अगर इनकी बात करें तो ये है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़। ठीक है, रामगढ़ हिल हो गई या फिर मैलान हो गई, ये दोनों ही छत्तीसगढ़ में है। अगर हजारीबाग पूछे तो हजारीबाग छत्तीसगढ़ के साथ साथ कहाँ पर भी है? झारखंड में भी है। हजारीबाग भी पूछ लिया जाता है ना। आपने देखा होगा जो बच्चे कंटिन्यू एग्जाम दे रहे हैं उसमें हजारीबाग आजकल पूछा जाने लगा है, पहले इतना ट्रेंडिंग नहीं था, लेकिन अब वही चीज है ना, अब जरूरी नहीं है सिर्फ हाईलाइटेड ही चीज पूछी जाए, अब कभी कभी वो भी चीज पूछी जा रही है जो हाईलाइटेड नहीं है या फिर रिसेंट में उनसे रिलेटेड कुछ हुआ है। तो ये छत्तीसगढ़ के साथ झारखंड में भी है हजारीबाग। क्लियर है? रांची तो सबको पता है, रांची का तो पठार है, तो वो हम पठार वाली रेंज में कवर करेंगे, जो पठार है वो हम पठार वाली में करेंगे। ओके, विंध्या रेंज, यहाँ पे तो यहीं पे स्पेस है, एक आती है विंध्या रेंज। विंध्या ये कहाँ पर है? गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, यूपी में भी है भैया, बिहार में भी है और छत्तीसगढ़ में भी है। ठीक है, गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, एक्चुअली ये जो स्टेट्स हैं ये सब बॉर्डर को टच कर रहे हैं। अब कोई भी अगर रेंज हमारी फैल रही है तो ऐसे तो है नहीं वो या कि अरे यहाँ तो एक स्टेट खत्म हो गया अब मैं आगे नहीं जाऊंगी, ऐसा नहीं होता ना। रिवर एंड माउंटेन ओवर एंड ओवर सब में फैली हुई है ये, इनकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती हैं कि यहाँ से यहाँ तक ही फैलेंगी है यहाँ से। और दूसरी बात, ये सब तो तब की है जब हमारे स्टेट्स डिवाइड भी नहीं हुए थे, स्टेट्स का पार्टीशन तो बाद में हुआ ना, ये तो पहले ही बन चुकी थी। तो ये सारी गुजरात इतने सारे स्टेट्स में फैली हुई हैं। क्लियर है? अगला एक और आता है बुंदेलखंड, इसको बाघेलखंड भी बोल देते हैं ना, बाघेलखंड ये कहाँ पर है? ये भी यूपी में है। यूपी वाले लाइक सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए, वैसे तो ये पठार है ना, हम पठार वाले में भी कवर करेंगे इसको, लेकिन फिर भी आप ध्यान रख लीजिए कि ये बाघेलखंड भी कहाँ पर है? यूपी में है। तो इस वाली क्लास में हमने जितने भी इम्पॉर्टेंट हमारी रेंज थी वो सारी कवर कर ली हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बार बार एग्जाम से पूछे जा रहे हैं, तो आप 5, 10, 15 मिनट में इसको देख लीजिए और अपना एक टॉपिक पक्का कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो बच्चे नए हैं वो बिल्कुल भी लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपके जो फ्रेंड्स किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ वीडियो जरूर शेयर करें। अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करके जाइए, बिकॉज योर लाइक इज़ आवर मोटिवेशन। थैंक यू।